जोड़ोनिया कर चरणी ठेविला माथा परिसावी विनंती माझी सद्गुरुनाथा असो नसो भाव आलो तुझी आठाया कृपा दृष्टी पाही मजगणी सद्गुरु राया ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सुन रहे हैं श्री साई सच्चरित्र। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज का लीला चरित्र। बाबा की इच्छा से ही आप ये सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा की कृपा दृष्टि आप पर है। बाबा हंस के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा दृश्य कल्पना कीजिए और उनका स्मरण कीजिए। अध्याय 2 ग्रंथ लेखन की प्रेरणा व उद्देश्य। जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि श्री साई बाबा ने हैजा रोग को नष्ट करने के लिए किस तरह गेहूं पिसवाकर शिरडी गांव की सीमा पर फितवा दिया था, और फिर ग्रंथकार हेमाड पंत ने साई बाबा की जो लीलाएं सुनी, उनसे उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और आनंद का एक स्रोत काव्य रूप में प्रवाहित हुआ। इन सब पर चिंतन करने के बाद ग्रंथ लेखन के उद्देश्य का विचार करते हुए कि बाबा की इन लीलाओं से भक्तों का न केवल मनोरंजन होगा, बल्कि उनके लिए यह ग्रंथ शिक्षाप्रद भी सिद्ध होगा तथा उनके पापों का भी नाश हो जाएगा, इसलिए हेमाड पंत ने बाबा की पावन जीवन गाथा व मधुर उपदेशों को लेखबद्ध करना शुरू कर दिया। साई बाबा की यह जीवन गाथा सरल व्यापक ही नहीं, बल्कि इससे सत्य व आध्यात्मिक मार्ग का पथ प्रदर्शन भी होता है। संशय। श्री हेमाड पंत ने जब ग्रंथ लेखन का कार्य आरंभ कर दिया तो उनके मनोमस्तिष्क में संशय का बीज अंकुरित हुआ कि वे इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें किसी की जीवनी लिखने का अनुभव ही नहीं है, न वे किसी के बारे में कुछ जानते ही हैं। फिर वे कैसे एक महान संत की जीवनी लिखने का दुस्साहस कर सकते हैं? दिव्यावतारों के बारे में तो वेद भी कुछ वर्णन नहीं कर पाते। फिर किसी संत की जीवनी लिखने से पहले उसका चरित्र ज्ञान होना अति आवश्यक है, और इस हेतु पहले स्वयं को संत जैसा आचरण करना चाहिए। फिर वे तो उनका गुणकथन करने में भी सक्षम नहीं हैं। संत की जीवनी लिखने के लिए अदम्य साहस बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि संत की जीवनी लिखने के बाद लोगों के मध्य हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए साई बाबा की कृपा को पाने के लिए वे परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। संत के चरित्र का लेखन करने से परमात्मा भी बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसा महाराष्ट्र के संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर जी महाराज का कहना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर चित्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा। भक्तों की भावना रहती है कि वे संतों की सेवा करें, और संतों का भी यह वैशिष्ट्य होता है कि
वे अपनी कार्य प्रणाली द्वारा भक्तों से सेवा करवा लेते हैं। वास्तव में प्रेरक तो संत ही होते हैं, भक्त तो यंत्रवत होते हैं। शक संवत 1700 में कवि महीपति को संत चरित्र लिखने की इच्छा हुई तो परमात्मा व संत कृपा से वह यह कार्य संपन्न हो गया। फलतः कवि महीपति ने भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत व संत लीलामृत जैसे ग्रंथों की रचना की। इसी तरह शक संवत 1800 में दास गणु जी ने आधुनिक संतों के चरित्र पर भक्त लीलामृत व संत कथामृत की रचना की थी। संत कथामृत में दास गणु जी ने श्री साईं बाबा की जीवनी व अनमोल उपदेशों का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। बांद्रा की रहने वाली श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने भी भजन रूप में श्री साईं बाबा की लीलाओं का वर्णन किया है। इनके अतिरिक्त भी अन्य भक्तों ने श्री साईं बाबा की जीवन लीलाओं का वर्णन स्वरचित पुस्तकों में किया है। ऐसे में श्री साईं बाबा के जीवन पर श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ रचने की आवश्यकता आखिर क्यों हुई? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर की भांति अथाह और व्यापक है। इसमें जितने गोते लगाए जाए उतने ही भक्तिमयी मोतियों को खोजा जा सकता है। न केवल श्री साईं बाबा की जीवनी ही वरन उनके दृष्टांत व अनमोल उपदेश भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। श्री साईं सच्चरित्र के पाठ से मन को शांति मिलती है। श्री साईं बाबा के उपदेशों को पढ़कर उनको जीवन में आत्मसात किया जाए, उनका श्रवण व मनन किया जाए तो निश्चय ही मनोभिलाषों की पूर्ति होती है। श्री हेमाड़ पंत का कहना है कि इन्हीं सब बातों पर विचार करके उन्होंने श्री साईं सच्चरित्र की रचना की। वे ग्रंथ रचना में स्वयं को माध्यम मात्र मानते हुए यह भी कहते हैं कि यह ग्रंथ तो वास्तव में स्वयं श्री साईं बाबा ने ही रचा है, अन्यथा वे तो इस योग्य कहाँ हैं। श्री हेमाड़ पंत ने अपने मूल ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया है कि ग्रंथ लेखन के लिए बाबा से आज्ञा लेने का उनमें साहस भी नहीं था। उन्होंने बाबा के अंतरंग भक्त श्री माधवराव जी से, जिनका उपनाम श्यामा था, इस संबंध में प्रार्थना की थी। श्री श्यामा ने जब इस संबंध में श्री साईं बाबा से निवेदन किया तो उन्होंने कृपा करके श्री हेमाड़ पंत के शीश पर हाथ रखकर उदी देकर आशीर्वाद दिया और बोले कि इन्हें दृष्टांत व जीवनी संकलित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता अवश्य करूँगा। वास्तव में मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर दो की मनोकामना पूर्ण करूँगा, लेकिन इन्हें अहं त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जब इनका अहम नष्ट हो जाएगा तब मैं इनके हृदय में विराज कर अपनी जीवनी स्वयं ही लिखूंगा। जो भक्त मेरे चरित्र व उपदेशों को सुनेगा उसके हृदय में श्रद्धा का जागरण होकर उससे आत्मानंद की अनुभूति होगी। श्री साईं बाबा का दर्शन। मूल ग्रंथ के रचयिता श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर को बाबा ने हेमाड़ पंत की उपाधि क्यों दी? इसका हेमाड़ पंत ने मूल ग्रंथ में वर्णन करते हुए लिखा है कि नाना साहेब चांदोरकर व काका साहेब दीक्षित उनके परम मित्र थे। उन्होंने एक बार उनसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया था। श्री हेमाड़ पंत ने अनुरोध स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे शिरडी नहीं जा सके थे। फिर एक दिन उनके परम मित्र का पुत्र लोनावला में बीमार हो गया। उनके मित्र ने उसका काफी उपचार करवाया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। अंत में हार कर उन्होंने अपने श्री गुरु साईं बाबा का चित्र पुत्र के सिरहाने रख दिया, लेकिन तब भी कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय श्री दाभोलकर ने विचार किया कि जब गुरु एक बच्चे को स्वस्थ नहीं कर सकते तो गुरु की उपयोगिता ही क्या है? ऐसे में शिरडी जाने से भी क्या लाभ है?
यही सोचकर उन्होंने शिरडी यात्रा को स्थगित कर दिया। लेकिन जो होनी होती है वह तो होकर ही रहती है, इसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। श्री दाभोलकर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ यूं कि प्रांताधिकारी नाना साहेब व चांदोरकर वसई जा रहे थे। वे थाना से दादर गए और वहाँ वसई की ओर जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे। क्योंकि ट्रेन को आने में अभी काफ़ी समय था, इसी बीच बांद्रा लोकल आ गई। चांदोरकर समय व्यतीत करने की दृष्टि से उस लोकल ट्रेन में बैठकर बांद्रा पहुँचे और श्री दाभोलकर से भेंट की। जब चांदोरकर को पता चला कि दाभोलकर ने शिरडी यात्रा स्थगित कर दी है, तो उन्होंने उन्हें आड़े हाथों लिया और शिरडी यात्रा के पक्ष में काफी तर्क भी दिए। फलस्वरूप श्री दाभोलकर ने तुरंत फुरत सामान बांधा और रात में ही शिरडी जाने का कार्यक्रम बना लिया। कार्यक्रमानुसार वे दादर जाने वाली ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि तभी एक यवन भी उस डिब्बे में आ गया। उस यवन ने दाभोलकर से उनके गंतव्य के बारे में पूछा तो दाभोलकर ने उसे सब कुछ बता दिया। तब उस यवन ने उन्हें बताया कि मनमाड़ वाली ट्रेन दादर नहीं रुकती, इसलिए आपको सीधे बोरीबंदर से होकर जाना पड़ेगा। इस तरह दाभोलकर अगले दिन करीब 9-10 बजे से पहले ही शिरडी पहुंच गए। 1910 में बाहर से आने वाले भक्तों के ठहरने का एकमात्र स्थान साठेवाड़ा ही था। दाभोलकर साठेवाड़ा में तांगे से नीचे उतरे तो उनकी प्रबल इच्छा हुई कि वे शीघ्र ही श्री साईं बाबा के दर्शन करें। उस समय श्री साईं बाबा के परम भक्त तात्या साहेब मूलकर मस्जिद से लौट ही रहे थे। उन्होंने दाभोलकर को बताया कि बाबा अभी मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, चाहो तो अभी उनका प्रारंभिक दर्शन कर सकते हो। स्नानादि करने के बाद उनसे भेंट भी कर लेना। मूलकर से ऐसा जानकर दाभोलकर शीघ्रता से मस्जिद मोड़ पर पहुंचे और बाबा के श्री चरणों में झुक गए। उस समय उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। उनकी भूख प्यास तो जैसे गायब ही हो चुकी थी। उन्हें सारा संसार साईमय नजर आने लगा। ये उनके शुभ संस्कारों का ही प्रतिफल था। ओम साई नमो नमः। अध्याय 2 संपूर्ण हुआ। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु।